हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश लिटरेचर का थर्ड पोएम पढ़ेंगे, जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू, जिसको कंपोज किया है एक बहुत फेमस पोइट ने, जिन्होंने टाइगर के जीवन को भली भांति जाना है। उस पोइट का नाम है लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस ने अपने इस पोएम के माध्यम से अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण और डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई से संबंधित चीजों के बारे में, समस्याओं के बारे में वर्णन किया है। और उससे संबंधित उसमें जानवरों के यानी खासतौर से टाइगर के जीवन से संबंधित समस्याओं के बारे में वर्णन किया है कि कैसे अर्बनाइजेशन की वजह से पेड़ों की कटाई होती है, डिफोरेस्टेशन होता है, और डिफोरेस्टेशन की वजह से जो उसमें जीव है, खासतौर से टाइगर है, वो कैसे बेघर हो जाता है और उसे अपने जंगल को छोड़कर किसी सीमित दायरे में रहना पड़ता है, किसी केज में रहना पड़ता है। तो इस पोएम के माध्यम से कवि ने अपने विचारों को प्रकट किया है। अब हम इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और इसमें जो भी लिटरेसी डिवाइस होगा, जो भी इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं बच्चों। अलंकार मतलब जिसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा अलंकार, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ने जा रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे, और जो भी डिफिकल्ट वर्ड होंगे उसे हम हिंदी में बता देंगे, आप लोग समझ लीजिएगा। तो पहला जो स्टेंजा है वो क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। He stalks in his vivid steps, the few steps of the case, of his case, यानी एक ही मने बाघ, टाइगर, टाइगर स्टॉक्स करता है यानी चलता है। कहाँ चलता है? स्टेप्स, अ फ्यू स्टेप्स, वो कुछ स्टेप्स ही चल पाता है। कहाँ? अपने पिंजरे में, अपने केज में। एक बाघ अपने पिंजरे में थोड़े से स्टेप चलता है, कुछ ही स्टेप चल पाता है, कुछ गिने चुने स्टेप्स ही चल पाता है, और उसके जो स्टेप्स हैं वो विविध हैं। स्टेप्स, बाघ के शरीर पे आपने लाइनिंग देखी होगी, आपने टाइगर के शरीर पे लाइनिंग देखी होगी, उसको स्टेप्स कहा जाता है। तो वो विविध है यानी चमकीला है, बहुत रंग बिरंगा चमकीला है। तो वो चमकीला वाला जो बाघ है वो अपने केज में दो चार कदम ही चल पाता है। जो दूसरा लाइन है, नेक्स्ट लाइन है, वो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसका जो पैड्स है, पैड्स माने जो पैर है उसका, वो वेलवेट की तरह है। वेलवेट है वो, यानी बिल्कुल नरम है, बिल्कुल मुलायम है, रेशम बिल्कुल नरम जैसा है, नरम है वो, और उस पर वो चलता है, लेकिन क्वाइट है, बिल्कुल शांत है। यानी जब वो वेलवेट वाले पैर से जब वो चलता है, कदम लेता है, जब कदम बढ़ाता है, उससे आवाज नहीं निकलती, बिल्कुल शांत होता है। आपको ये लाइन समझ में आ गई होंगी। जो नेक्स्ट लाइन है, इन हिज क्वाइट रेस, वो रेस में होता है, वो चलता तो जरूर है उसमें, लेकिन वो गुस्से में होता है, क्रोध में होता है। रेस का मतलब एंगर, क्रोध, वो क्रोध में होता है, लेकिन क्वाइट होता है, उसका क्रोध भी शांत क्रोध होता है। एक अजीब वर्ड है यूज किया पोएट ने, यानी क्वाइट माने शांत है और रेस माने क्रोधित है। ये शांत और क्रोधित से क्या मतलब होता है? वहां यहाँ पर पोएट ने एक लिटरेसी डिवाइस का यूज किया है, जिसका नाम है ऑक्सीमोरन, जिसको हिंदी में कहा जाता है विरोधाभास। यानी दो वर्ड एक दूसरे के विपरीत वाले वर्ड्स को यहाँ पोएट ने यूज किया है। इसके ऊपर मैंने अंडरलाइन किया है पैड्स ऑफ वेलवेट, यहाँ पर मेटाफर है, क्योंकि यहाँ पर पैड्स को डायरेक्टली वेलवेट कहा गया है। अगर यहाँ पर एज और लाइक से यूज किया गया होता तो वहां पर सिमिली होता। यहाँ चूंकि पैड्स ऑफ वेलवेट, वेलवेट के जैसा ही पैड्स है, उसके पंजे हैं, पैर हैं, तो यहाँ पर मेटाफर होगा। और जो इसका राइमिंग स्कीम है वो है, राइमिंग स्कीम देख लिया आप लोग, पूरी लाइन का जो 5 इसमें स्टेंजा है, पांचों स्टेंजास की जो राइम स्कीम है वो सेम है, ठीक ना। तो एक मैं बता दे रहा हूं, आप सब देख लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ए लिख दिया, मैंने आपको अगले वीडियो में पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कैसे राइम स्कीम देखा जाता है। तो इसमें ए हो गया, और केज, इससे ये मिलता नहीं इसलिए बी हो जाएगा। फिर जो क्वाइट होगा वो सी हो जाएगा, और केज और रेज मिलता है इसलिए बी और बी हो गया। राइम स्कीम समझ में आ गया होगा आपको। ये ए हो गया, ये दूसरा ये बी हो गया, और क्वाइट इससे नहीं मैच करता है तो ये सी हो गया, और रेज बी यानी केज से मिलता है इसलिए ये बी हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। और जो दूसरा स्टेंजा है, he should be lurking in shadow, he should be lurking in shadow sliding through long grass, यानी ही माने कौन? टाइगर। यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग,
यहाँ पर पोएट ने टाइगर को, यानी टाइगर क्या है, एक जानवर है, एक एनिमल है, उसको उन्होंने ही कहा है। ही मतलब एक इंसान के रूप में प्रस्तुत किया है। एक टाइगर को पोएट ने इंसान के रूप में, मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। यहाँ जो लिटरेरी डिवाइस उन्होंने यूज किया है वो है पर्सोनिफिकेशन। ध्यान दीजिएगा, ही का मतलब यानी जब किसी जानवर को या निर्जीव चीजों को जब हम पर्सन के रूप में व्यक्त करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वो होता है पर्सोनिफिकेशन। यानी यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का भी यूज किया पोएट ने। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। अगर टाइगर स्वतंत्र होता तो कहाँ होता, यानी उसे कहाँ होना चाहिए, उसे लर्किंग इन शैडो, उसे किसी गुप्त जगह, किसी छायादार जगह में छुप के बैठा होना चाहिए। लर्किंग माने छुप कर बैठा होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और उसे घास, बड़े बड़े घास और लंबे लंबे घास में छुपकर चलना चाहिए उसे। लेकिन वो चल नहीं पा रहा है क्योंकि वो केज में है, पिंजरे में है, वो फ्यू स्टेप्स ही ले पाता है। उसे घास में होना चाहिए, घास के मैदान में होना चाहिए, फील्ड ऑफ ग्रास में होना चाहिए। उसे लर्किंग इन शैडो, किसी गुप्त जगह में छुपा होना चाहिए। लेकिन वो छुप के नहीं बैठा है, वो खुलेआम लोगों के लिए प्रदर्शनी के कारण बना हुआ है, प्रदर्शनी का रूप बना हुआ है। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, और वो कहाँ घास का मैदान होगा, वो घास का मैदान वाटर होल, यानी जहां वाटर बॉडीज हैं, जैसे तालाब, पोखरे या नदी है, वहां पर वो जगह होंगे, वहां घास का मैदान होगा, जंगल होगा, वहां टाइगर छुप के बैठा होगा। छुप के बैठा होगा, क्यों बैठा होगा, क्योंकि वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से जो प्लम्प डियर है, जो मोटे मोटे हिरन है, प्लम्प को हम मोटा कर सकते हैं, मोटा यानी जो खाने लायक, जो शिकार करने लायक जो डियर है, हिरन है, वहां उन वाटर होल पर, उन पानी वाली जगहों पर पानी पीने आएंगे, और वहां तो वो छुप के बैठा होगा टाइगर, वहां से वो हमला करेगा और उसे अपना शिकार बना लेगा। यहाँ पोएट्स कहने का मतलब वो फ्री होगा, यानी टाइगर को फ्री होना चाहिए, जहां पे वो स्वतंत्र रूप से अपना शिकार खुद कर ले। समझ आ रहा आपको। जो नेक्स्ट है, इसमें सेम वही राइम स्कीम इसमें भी होगा, और इसमें हम देखें तो यहाँ पर पी और पी, एक लाइन में दो बार पी का आना, यानी आपने हिंदी में अनुप्रास अलंकार पढ़ा होगा, जिसमें वर्णों की बार बार आवृत्ति, बार बार आना होता है, वो अनुप्रास अलंकार होता है। अब उसे इंग्लिश में एलिट्रेशन कहा जाता है बच्चों। एलिट्रेशन यानी पी और पी, प्लम्प और पास, पी पी का जो साउंड होता है वो इसमें दोनों में वही साउंड आता है। पी पी का साउंड आ रहा है, प्लम्प और पास पौसे आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार होगा। उसके बाद जो तीसरा जो स्टेंजा है वो है he should be exploring around houses at the jungles, जंगल के किनारे, जंगल के किनारे जो हाउसेस होंगे, जो गांव होगा, वहां पर वो होगा, वहां पर बाघ को होना चाहिए। अगर स्वतंत्र होता, अगर टाइगर स्वतंत्र होता तो वो कहाँ होता, जंगलों के आसपास जो गांव है वहां होता। और वहां क्या करता वो, वहां जाकर वो बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने बैरिंग मतलब नंगा, दिखाई देने वाला जो फैंग्स है, टिथ है लंबे लंबे, उसको दिखाता। और हिज क्लॉज, अपने पंजों को दिखाता, और दिखाकर क्या करता, टेरराइजिंग द विलेज, गांव वालों को डरा देता। ठीक ना, वो गांव को डराता। यानी अभी जो काम है उसका इन चीजों से बिल्कुल विपरीत है। न वो लोगों को डरा सकता है, न वो हिरन का शिकार कर सकता है, न किसी वाटर बॉडी के पास जाके छुप सकता है, न वो लंबे लंबे घासों में छुप सकता है, क्योंकि वो एक पिंजरे में बंद है। वो अब विलेज के लोगों को डरा सकता है, डरा सकता था अगर वो स्वतंत्र होता, लेकिन स्वतंत्र नहीं है। इसकी भी राइम स्कीम सेम है बच्चों। उसके बाद से हम बात करेंगे जो नेक्स्ट जो लाइन, जो स्टेंजा है, जैसे बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। अब वो सारा काम नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि एक कंक्रीट सेल में वो कैप्चर है, वो बंद है। कंक्रीट मतलब जो दीवार से बना, जो ईंट से, गिट्टी से, छड़िया या बालू से बना हुआ जो घर है, उसमें वो लॉक्ड है, उससे बाहर वो नहीं निकल सकता। His strength behind bars, और उस छड़िया के पीछे, उस बार्स के पीछे, उस घर के पीछे
उस सलाखों के पीछे उसकी शक्ति भी कैद हो गई है, उसका जो स्ट्रेंथ है, पावर है, जिसका यूज वो जंगलों में करता था या लोगों के लिए करता था या कर सकता है, वो तो बंद है। उसकी शक्ति भी उसी के साथ उस चार दीवारी में बंद है, उस सलाखों के पीछे बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, और सिर्फ अपने जो केस का लेंथ है, केस की जो लंबाई है, जो दूरी है, उसी में वो चल सकता है। वो बहुत दूर नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा दूर शिकार करने नहीं जा सकता या कहीं छुपने नहीं जा सकता। इग्नोरिंग विजिटर्स, अब क्या करता है, विजिटर्स को इग्नोर करता है। वो किसी को भी देखकर, सामने से जो लोग उसको देखने आते हैं, जो विजिटर्स उसको देखने आते हैं, उसको देख सकता है और देख के उसको इग्नोर करेगा कि चलो उसे कोई मतलब नहीं है, सर घुमा लेगा, क्योंकि उसे पता है उसकी सारी शक्तियां, उसके सारे स्ट्रेंथ, और वो खुद एक कंक्रीट सेल में, एक चार दीवारी में, एक सलाखों के पीछे बंद हो गया है, और वो सिर्फ टुकुर टुकुर लोगों को देख सकता है। ना वो दहाड़ सकता है, ना उन पर हमला कर सकता है, ना उन्हें मार सकता है, ना अपने पंजों से और अपने टीथ से उन्हें डरा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेंजा है, वो उसमें वो जो पोएट लिखते हैं कि he hears the last voice at night। अब रात्रि हो गई है, तो रात्रि में वो लास्ट आवाज सुनता है, लास्ट वॉइस सुनता है। किसका आवाज? द पेट्रोलिंग कार्स, जो गाड़ियां, जो कार्स रात को चक्कर लगाते, जो वॉच करते हैं, यानी जो पुलिस की गाड़ियां हैं जो रात को घूमती हैं, उसको वो देखता है, उसकी आवाज सुनता है, और एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपने चमकती हुई आंखों से वो चमकते हुए तारों को देख सकता है, क्योंकि वो कैद है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता। आपको समझ में आया होगा। जो ही है यानी टाइगर है, वो रात में जो पेट्रोलिंग कार्स है, जो पुलिस की गाड़ियां हैं, सायरन है, उसको वो सुनता है, सुन सकता है, और वो रात में जो चमकती हुई तारे हैं उसको देख सकता है। वो पछता सकता है कि जो शक्तियां है उसकी वो सीमित है, और उसका अपनी शक्तियों का यूज वो नहीं कर सकता, ना वो लोगों को डरा सकता है, ना वो किसी जंगल में जा सकता है, बिल्कुल वो कैद है। एक बार फिर से बता दें आपको, इसमें भी कई जगहों पर, जैसे बिहाइंड द बार, बी का यूज हुआ है, यहाँ भी एलिट्रेशन है, अनुप्रास अलंकार है, एलिट्रेशन। उसके बाद से ऐसे हम देखेंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरे लिटरेसी डिवाइस के बारे में बताएंगे, तो आप जब उसकी तैयारी कर लेंगे तो आप कोई भी पोएम पढ़ेंगे आसानी से उसको जान सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो राइम इसकी मैंने बता दिया, इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइस के बारे में बता दिया, इसमें पीपी के बारे में बता दिया, जहाँ एलिट्रेशन होता है वही चीज यहाँ बिहाइंड बार्स है, वह एलिट्रेशन होता है। फिर मैंने बता दिया ही, यानी ही आदमी के रूप में, किसी मानव के रूप में किसी जानवर को प्रस्तुत किया गया है, कि यहाँ पर्सोनिफिकेशन होगा। उसके बाद से मैंने बता दिया स्नार्लिंग, मैंने स्नार्लिंग के बारे में नहीं बताया, स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, कि यहाँ पर स्नार्लिंग का मतलब होता है गुराना। गुराना मतलब एक शेर गुराता है या दहाड़ता है, एक बाघ दहाड़ता है या गुराता है। तो यहाँ पर जब भी किसी साउंड का, किसी के आवाज